कोई और इल्जाम लगाना है, थोड़ी बेइज्जती और करनी है, अपमान करने में कहीं कोई कसर रह गई हो तो पूरी कर लीजिए जेठ जी। कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। अरे तुम क्या कहोगी और क्या बोलोगी? फिलहाल मैं भी इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, पर इस बात पर बात बाद में होगी। डैड कैसे हैं? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें यहां मौजूद रहने की जरूरत भी नहीं है। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए, रफा दफा हो जाओ यहां से। भैया जबान को लगाम दीजिए, आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। राहुल प्लीज, कोई एतराज नहीं और कोई बहस भी नहीं। हम यहाँ एक दूसरे के लिए नहीं, डैड के लिए मौजूद हैं। तुम यहां मौजूद नहीं रहोगे। सुना तुमने? सुना मैंने, सुना। और सुनने में ये भी आया है कि डैड की कंडीशन अब सीरियस है। इसलिए अगर आप ये उम्मीद करते हैं जेठ जी कि आप मुझसे कहेंगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो ऐसा होगा नहीं। यहाँ से जाना तो दूर, कोई मुझे यहाँ से हिला के भी दिखा दे। आपसे जो बन पड़ता है कीजिए। तब तक डैड की हालत संभाल नहीं जाती और जब तक मैं ये नहीं पता कर लेती कि जब डैड फर्स्ट हॉस्पिटल में ठीक ठाक थे तो यहाँ ऐसी क्या बात हुई कि अब वो क्रिटिकल है, इस बात का पता मैं लगा के रहूंगी। Yep. मेरे पति को तुमने इस हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया है, बिना किसी दर्शकों के, अकेले में। क्या तुम्हारी मां जान सकती है कि तुम्हारे पिता कैसे हैं? लीजिए मामा, हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। क्योंकि मैं आपकी लाडली छोटी बहू की तरह नहीं हूं, जो घर की बातें घर वालों से छिपाकर अपना मतलब साध रही है। पूछिए मामा, क्या पूछना चाहती? पूछिए। सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये तुमने कौन सा नया शौक पाल लिया है? घर के हर मुद्दे को घसीटकर चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हो। हर मतभेद को तमाशा बनाकर पूरे शहर को दिखाते हो। तुम्हारी वजह से आज पूरा शहर हमारे घर में घुस चुका है, हमारे रिश्तों में घुस चुका है। इतनी भीड़ हो गई है कि हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे अपने पति तक को तलाशना पड़ रहा है। मैं आपके इल्जाम से सहमत नहीं हूं मामा। मैंने ऐसे बाहर क्या कर रहे थे? तमाम डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के सामने प्रियंका के साथ बहस करने की क्या जरूरत थी बेटा? फिलहाल इस हॉस्पिटल में अगर मुझे कोई नजर आ रहा है तो वो है मेरे डैड, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और सच पूछिए तो आप भी मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं डैड की इस हालत की वजह आप भी हैं। अगर डैड को सीधे इस हॉस्पिटल में ले आते
तो ऐसे जिंदगी और मौत से नहीं लड़ रहे होते। तुम क्या जिंदगी और मौत की बात कर रहे हो बेटा? पंत हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हो गए थे। मेरी बात हुई उनसे और वो मम्मा 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 मम्मा, मैं आपसे हमेशा एक झूठ बोलता आया हूं, राइट? ठीक है, ये सारी की सारी हॉस्पिटल की मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, ये सब की सब झूठ नहीं बोलती हैं मम्मा, नहीं बोलती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है आपके पति वाकई बहुत सीरियस है। ही इज वेरी सीरियस। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। आपको माफ कीजिएगा मम्मा, सच और झूठ का फर्क समझ में कहां आएगा? आपकी आंखों में ऐसी धूल झोंकी गई है कि आपकी आंखों के सामने डैड की जान ली जा रही है और आपको दिखा तक नहीं। तो इस मामले में तो मुझे आपके फैसलों तक पर यकीन नहीं। तो डैड का पूरा चार्ज मैं अपने हाथों में ले रहा हूं और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मुझे कोई भी दखल हाल फिलहाल बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टर, अब डैड की तबीयत कैसी? वो काफी सीरियस है। डॉक्टर्स, मिस्टर रमन लांबा मेरे पेशेंट हैं। उनके बारे में आप किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ऋषभ, तुम बाकी लोगों को अलग नहीं कर सकते। मामा, आप बाकी लोगों की लड़ाई लड़ना चाहती या डैड को जिंदा देखना चाहती? भैया प्लीज, कुछ देर के लिए ही सही, प्लीज इस आपस की लड़ाई को भूल जाइए। जब अंदर डैड अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने भाई को ये केस हैंडल करने दो। मामा, जो बाकी लोगों की बातें में आ गई थी, उसकी वजह से कंडीशन इतनी बिगड़ गई। ठीक है, अब कोई पीछे पे नहीं आएगा। आप भी तो उनके बेटे हैं ना। लेकिन प्लीज प्लीज आप अपना सारा ध्यान सिर्फ उनकी ट्रीटमेंट पर दीजिए। ये क्या जिंदगी है, ये कैसी है चाहत, ये क्या दुश्मनी है, ये कैसी अदावत, न दिल है ना मोहब्बत, लेट्स गो डॉक्टर्स। ना हकीकत ना शराफत, न दिल है ना मोहब्बत, सब ठीक हो जाएगा माँ, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत, मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत। चाची, बड़े पापा ठीक हो जाएंगे ना? बाबूजी प्लीज ये भी सुनते जाइए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आपका जब से अपमान हुआ है, मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। बड़ी तरकीब से मैं उसका हिसाब तो बराबर करूंगा। और इन सब में मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरी इतनी मदद कीजिए कि लांबा से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाइए। इन दिनों लांबा से कोई बातचीत नहीं, वहां से पहल भी हो
कोई फोन भी आए तो भी आप बात नहीं करेंगे, फिर चाहे वो फोन प्रियंका का ही क्यों ना हो, आप प्रियंका तक से बात नहीं करेंगे। नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा कुणाल। आप कुछ बाजियां जीतते जरूर हैं, पर आप अपने आप से हार जाते तो उससे वादा खिलाफी मंजूर है कुणाल, पर अपने दुश्मन से बेवफाई। तुम्हारा हाल पूछूं या रमन का? किसी एक का हाल पूछ लो, दोनों का हाल पता चल जाएगा। तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि रमन बिल्कुल ठीक नहीं है। मीरा पर ऐसे कैसे हो सकता है? जो नहीं हो सकता था पिछले दिनों वही सब तो हो रहा है। कैलाश, हम जब से इस हॉस्पिटल में आए सब रमन की तबीयत को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पर तुम्हें क्या लगता था? जब सुनती हूँ तो यकीन नहीं होता, पर जब तुम्हारे दोस्त की हालत देखती हूँ तो यकीन हो जाता है। अपने दोस्त को बचा लो कैलाश। कुछ नहीं होगा रमन को, कुछ नहीं होगा मीरा। वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर रमन में इतनी अच्छाई जरूर है कि वो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। वो कैलाश से दुश्मनी भी पूरी निभा कर जाएगा और मीरा से मोहब्बत भी। थोड़ा सा कुछ खा लीजिए अम्मा प्लीज। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा ना। बड़े से बड़ा तूफान आता है और आखिर गुजर जाता है। उसे जितना नुकसान करना होता है वो एक बारी में करके चला जाता है। पर ये तो अजब ही तूफान है प्रियंका बेटा, जो हमारी दुनिया के दरमियान आकर ही बस गया है। दिवाली के दिए बुझने के बाद जो अंधेरा हुआ है उसके बाद कोई उजाला हुआ ही नहीं। जाने दीजिए ना अम्मा, अब अंधेरे को क्या कोसना। थोड़ी बहुत ही सही, पर रोशनी करने की कोशिश तो की जा सकती है। हाँ, आंसुओं का मौसम आया और आकर ऐसा बरसा कि उम्मीद के हर दिए को बुझा गया। कभी नहीं सोचा था कि रमन को हॉस्पिटल में देखूंगी। फिर तुमने कहा कि डैड बिल्कुल ठीक हो गए, तो मैंने अपने आप को तसल्ली दी। उम्र का तकाजा है, एक आध बार हॉस्पिटल के चक्कर लग जाए तो कोई बुराई नहीं। पर प्रियंका बेटा, यहाँ के डॉक्टर्स तो कैसे बेहुदा बात कर रहे हैं। कह रहे हैं रमन शायद बच जाए, शायद कहां से आ गया।
अम्मा, इस शायद का मतलब मैं पता करके रहूंगी और जेठ जी के काम में दखल दिए बिना इसका मतलब पता करूंगी मैं। कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका हमें पता नहीं चला। हेलो, डॉक्टर सोनावाला है। सॉरी डॉक्टर, मैं आपको फिर से परेशान कर रही हूँ। जी मैं प्रियंका बोल रही हूँ। आपको शायद याद होगा मैंने कल आपको फ़ोन किया था अपने फादर इन लॉ के लिए। वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर हो सके तो आप प्लीज़ उन्हें पंत हॉस्पिटल में आकर अटेंड कर लें। हाँ मुझे याद है, और मैं पंत हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया था। बेटा मैं आज भी नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं तो बैंगलोर में हूँ। लेकिन मुझे आपकी सलाह की बहुत ज़रूरत है। आप चाहे तो मुझे फ़ोन पर दे दीजिए, या फिर आप कहें तो मैं बैंगलोर आ जाती हूँ आपके पास। और देखिए डॉक्टर, मैं जिस पेशेंट के बारे में आपसे कह रही हूँ वो कोई और नहीं, वो आपके दोस्त मिस्टर रमन लांबा है। रमन लांबा? बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसा है रमन? मुझे कुछ नहीं पता कि वो कैसे हैं और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं बार बार आपको परेशान कर रही हूँ। जब वो पंत हॉस्पिटल में थे तो वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो ठीक है, और यहाँ JDR हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। तुम एक काम करो बेटा, तुम JDR हॉस्पिटल से रमन की केस फाइल और पंत हॉस्पिटल ने एक डिस्चार्ज स्लिप दी होगी, वो कलेक्ट करके मुझे फौरन फैक्स कर दो। मैं सारे पेपर चेक करता हूँ। अगर मुझे लगा कि कंडीशन बहुत सीरियस है तो मैं अपनी बैंगलोर कॉन्फ्रेंस कैंसिल करके फौरन आ जाता हूँ। ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं फौरन पंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज स्लिप और JDR हॉस्पिटल से सारे पेपर्स कलेक्ट करके आपको फैक्स कर देती हूँ। तुम ठीक 9:05 पर पंत हॉस्पिटल पहुंचकर मेरे फोन का इंतजार करना। मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ। वहां से जाते हुए 5 लाख रुपए कलेक्ट करके ब्रीफ केस में रख लेना। ऑलराइट चीफ। और चीफ वो तान्या का क्या करना है? आई मीन उसे कमरे में बंद तो करके रखा हुआ है लेकिन बहुत रो रही हो। हमारा रोमांस भी कमबख्त अजीब है। हमारे महबूब जब हमसे बिछड़ते हैं तो वो रोते हैं, और जो महबूब साथ होते हैं वो भी रोते हैं। हमसे मोहब्बत करने वालों के दिल थोड़े कम धड़कते हैं और आंसू ढेर सारे छलकते हैं। और एक हमारी किस्मत देखिए चीफ, ना हमारे लिए आज तक किसी का दिल ही धड़का है ना आंसू ही झलका। वैसे चीफ डैड आप कैसे हैं? और आप कह रहे थे तो कुछ नहीं होने वाला है। हंसी है। कौन है? किससे मिलना बॉस?